जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी दिया गया, उसी तरह चंद्रमा की उत्पत्ति के लिए द बिग स्प्लैट थ्योरी दी गई, जिसके अनुसार चंद्रमा का जन्म एक बड़े टकराव का नतीजा है। माना जाता है कि लगभग 4.44 अरब साल पहले पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह से 1 से 3 गुना बड़े आकार का एक पिंड या प्रोटोप्लैनेट, जिसका नाम थिया रखा गया है, पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टक्कर से अलग हुआ पदार्थ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उसी की कक्षा में घूमने लगा और इस तरह हुआ हमारे चंद्रमा का जन्म हुआ। पृथ्वी और चंद्रमा की उम्र लगभग बराबर है। चंद्रमा हमें रोज बदले हुए आकार में या घटता बढ़ता दिखाई देता है। एक दिन चंद्रमा हमें पूरा गोल दिखाई देता है तो एक दिन वह दिखाई ही नहीं देता। जब हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है तो हम उसे पूर्णिमा कहते हैं। फिर एक के बाद एक रात को चंद्रमा का आकार घटता चला जाता है। 15वें दिन हमें चंद्रमा आकाश में नहीं दिखाई देता और इस दिन को हम अमावस्या कहते हैं। फिर अगले दिन हमें नन्हा सा चंद्रमा दिखाई देता है और इसे हम बालचंद्र कहते हैं। इसके बाद हर रात चंद्रमा बड़ा होता चला जाता है और एक बार फिर 15वें दिन पूरा चंद्रमा दिखाई, यह क्रम चलता रहता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जैसे सूर्य, सन के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, उसी तरह चंद्रमा के बिना भी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। आकाश में छोटा सा दिखने वाला यह चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट है, जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते यहाँ के मौसम, जलवायु, समय काल और यहाँ तक कि हम सबके मन पर भी गहरा असर डालता है। चंद्रमा की ग्रेविटी के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटे आते हैं, यानी समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के महासागरीय जल को अपनी तरफ खींचता है और यही काम सूर्य भी करता है। दोनों मिलकर पृथ्वी के जल को अपनी तरफ खींचते हैं। इससे जब समुद्र का पानी ऊपर उठता है तो उसे ज्वार, और जब वही पानी नीचे गिर जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। आज हम इसी चंद्रमा से जुड़ी कई रोचक बातों को जानेंगे। चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है।